नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। मैं हूं रामप्रवेश भारती। इस उत्तर प्रदेश बलिया जिला के नगरा ब्लॉक के एक छोटा सा प्यारा सा गांव जिसे लोग कहते हैं सोनापाली। आप सोनापाली के ग्राम प्रधान जनाब संजय कुमार यादव जी से मुलाकात हो ही गया है और इनका विकास, मुझे चैनल के माध्यम से बता दें कि इनका विकास शायद बलिया जिला नगरा ब्लॉक में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। अब इनसे सीधी बात होगी, लाइव बात होगी। आप संजय कुमार यादव जी से ये बताएंगे, एक साल बीतने को जा रहा है, आपने कितने विकास, कितने सरकार की कौन सी योजना आपने धरातल पर लगवाए हैं और योजना कौन कौन सी है, आप बताएंगे। अभी शुरुआत में हमने सरोवर बनवाए, अब तक 3 सरोवर साल भर में बनवाए हैं। ये प्रधान जी, ये जो अमृत सरोवर सरकार की योजना है, इसका मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है, लोगों को आप चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, अमृत सरोवर में ये है, सरोवर का मतलब ही होता है जो आसपास के जल हमारे इधर उधर विघटन हो रहे हैं, उस सरोवर के माध्यम से वो जल इकट्ठा होगा और इकट्ठा होगा तो जल का जो दोहन होता है उससे बचाव होगा। आगे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो जल के लिए तरसेगी नहीं। जल एक अमृत के समान है, बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए, कितने बढ़िया, कितने बेहतरीन बात आपने बताए हैं। ये मैंने हर गांव में गया है, लेकिन इसका तात्पर्य कोई लोग सही से नहीं बताए। मेरे सवालों का जवाब आप किसी प्रधान ने सही से नहीं दिए, लेकिन आप इस गांव में आ ही गए हैं। इस गांव का नाम बताएंगे, सोनापाली। आप जनाब प्रधान हैं संजय कुमार यादव जी। इस अमृत सरोवर के बारे में कितने बारीकी और कितने सरलता, कितने अच्छे तरीकों से आपने बताए हैं कि जल जीवन, मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहता है तो जीवन बेकार है। और ये सरकार की योजना है अमृत सरोवर। इस सरकार की योजना में अमृत सरोवर का क्या महत्व है, आप प्रधान जी बताएंगे। और अपने गांव में कौन कौन से विकास कराए हैं, सब बताएंगे। जी, अभी अमृत सरोवर का जो इससे पहले जो चयन हुआ था, तो हमारे नगरा ब्लॉक में लगभग 18 या कुछ गांव चयन हुए थे, जिसमें मेरा गांव चयन नहीं हुआ था। लेकिन अभी सरकार की योजना के तहत ये हुआ है कि हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाया जाएगा। एक अमृत वन और एक अमृत सरोवर। यह अमृत वन में क्या होगा कि अमृत वन में जितने फलहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, जिसे हम खा करके अमृत का महसूस करते हैं, वो वन हमारे यहाँ बनाए जाएंगे। जिस वन में 75 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें आम के पौधे होंगे, अनार के पौधे होंगे, अमरूद के पौधे होंगे, मौसमी के पौधे होंगे, सिरफल के पौधे होंगे। ये सारी पौधे लगवा, ये चैनल के माध्यम से प्रधान जी बता रहे हैं कितने बारीकी से, इसको ध्यान देने वाली बात है। और प्रधान जी बताएंगे। इसके बाद ये अमृत वन हो गया। अमृत सरोवर में क्या है कि अमृत सरोवर एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो जहाँ जहाँ ऐसा देखने को मिला है कि बारिश का अकाल पड़ जाता है या कहीं पानी नहीं मिलता है तो लोग इधर उधर भटकते हैं। इसमें अगर हम तालाब या पोखरे की खुदाई करा दें, अमृत सरोवर बना दें, तो इससे हमारा जल एक जगह एकत्रित हो जाता है, जिससे पशुओं को पानी पीने में बहुत सरलता होती है। हम अगर अपने खेत की सिंचाई करना चाहते हैं तो उस अमृत सरोवर के माध्यम से कर। आप प्रधान जी की बाणी और विचार को आपने सुने हैं। अब बात करेंगे, छोटी सी एक प्रश्न मेरा और है। ये जो सरकार की योजना है वृक्षारोपण, पौधारोपण, पौधा लगाया जाए, इसका तात्पर्य क्या है? आपने बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों को समझा रहे हैं चैनल के माध्यम से। ये जो वृक्षारोपण का तात्पर्य है सरकार का, आप बता। सर, सबको पता है कि हमारी प्राण वायु जो होती है, जिससे हमारी प्राण की रक्षा होती है, जिसका नाम है ऑक्सीजन, इसी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन का सबसे सरल उपाय है वृक्षों को लगाना। यह वृक्ष के लगाने की जो मुहिम सरकार ने चलाई है, एक एक ग्राम सभा को 1500 वृक्ष लगाने का टारगेट दिया गया था और इस वृक्ष को लगा करके लोगों ने टारगेट को पूरा किया है। और यह वृक्ष सदैव हमें यह सीख देते हैं कि वृक्ष जीवन का एक अमूल्य अंग है और वृक्ष के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें वृक्ष लगाना। बताते चले, कुछ लोगों ने, कुछ ग्रामीणों ने, कुछ करीब के लोगों ने बताया कि भाई, हमने जब पत्रकार महोदय आए लोग, तो कुछ लोगों से बातें हुई कि भाई आप सोनापाली के प्रधान जी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है, उनका विकास कैसा रहता है। लोगों ने बताया, अपनी प्रशंसा, प्रधान जी का प्रशंसा स्वयं कर दिए थे। लेकिन हम सोचे कि भाई ऐसा इस ब्लॉक में कौन ऐसा प्रधान है जो लोग स्वयं
उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ ग्राम के लोग हैं जो उनकी बुराइयां करते हैं कि भैया प्रधान जी तो इतना आवास दिए थे, इतना पैसा लिए थे, ये किए थे, इतना पैसा लिए थे। ये देखिए सबसे मस्ट योजना का सबसे मस्ट एक आप लोगों को दृश्य दिखा दे रहे हैं, ये है पंचायत भवन। पंचायत भवन में प्रधान जी द्वारा ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण किया गया है जिसको आप पढ़ लेंगे तो शायद दिमाग आपका खुल भी जाएगा। आइए कैमरामैन भैया इसको दिखा दीजिए, इस शब्दों से क्या पता चल रहा है कि वास्तव में इस शब्द का क्या मतलब है, ये दिखाइए। प्रधान जी ये जो योजना है, एक कंप्यूटर आपके ग्राम पंचायत में कंप्यूटर सहायक रखना है, आप किस तरह से उनको रखे हैं और क्या क्या या अच्छा अपने ग्राम पंचायत में ही आप अपने ग्राम पंचायत भवन पर ही एक कंप्यूटर सहायक आपको रखना है और कौन कौन सी उनके द्वारा सुविधाएं दी जाएगी आप स्वयं बताएंगे। सर यह थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंचायत सहायक तो हमने नियुक्त किया पर पंचायत सहायक समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे परेशानी महसूस होती है। जबकि पंचायत सहायक का काम है ग्राम सभा के हर एक आंकड़े को हमारे पास लेकर के आना, जिससे हम उस आंकड़े को दुरुस्त करें और सही आंकड़ा दे करके और अपने कार्यप्रणाली को संचालन करें। ये प्रधान जी एक ही कैंपस में कई सुविधाएं हम देख रहे हैं सरकार की, जैसे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, ये आपके रेख देख में कैसी यहाँ बच्चों का पढ़ाई किस प्रकार से, कैसे टीचर हैं, कैसे बच्चों का यहाँ रख रखाव या मिड डे मील सरकार की योजना एक तो चली है, इसके बारे में आप विस्तार से कम समयों में बताएंगे। सर सरकार ने तो बेहतर मुहिम चलाया है मिड डे मील की व्यवस्था, और उसके बाद यहाँ बेहतर शिक्षा प्रणाली भी है। मिड डे मील की व्यवस्था इसलिए चलाई गई है सर ताकि यह गरीब तबके का बच्चा, यह गांव का स्कूल है, गांव के स्कूल में गरीब तबके के लोग आते हैं और कभी कभी जी ये तो आप आए दिन यहाँ बैठते हैं, आपके पंचायत भवन है, यहाँ इस ग्राम के लोग सरकारी जैसे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, या टीचर अच्छा नहीं रखे जाते हैं या किसी प्रकार की समस्या, सब लोग कॉन्वेंट ही विद्यालय में क्यों भेज रहे हैं, इसके बारे में। सर यह लोगों की गलतफहमी है। यह सबको पता है कि प्राइमरी स्कूल का जो भी टीचर होगा ट्रेंड टीचर होगा, वह टीईटी अवेलेबल होगा, पात्रता को पास करके आया होगा, तभी वो प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए रखा गया है। प्राइवेट स्कूल में टीचर अगर रखे गए हैं तो वहाँ बस यही है कि वहाँ रेगुलेशन बना हुआ है, रेगुलर वो आते हैं, रेगुलर। आप प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई इस जो प्राइमरी विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय सरकार द्वारा जो रखे जाएंगे टीचर, उनको उनके वह टेस्ट पास करके आएंगे तब शिक्षक बनेंगे। कॉन्वेंट विद्यालय में वह प्रबंधक द्वारा अपने मन से रख दिया जाता है, उसकी डिग्री हम लोग कैसे बताएंगे। लेकिन यहाँ तो यह स्पष्ट है कि आप भाई टेट पास करके आएंगे, सुपर टेट, अन्य सरकार की जितने भी ये क्वालिफाइड जितने भी प्रश्न हैं उसको आप फॉलो करके आएंगे, क्वालिफाइड होकर के आएंगे। इसलिए लोग प्रधान जी बताएं कि भाई ये आप चैनल के माध्यम से बता दें कि सभी ग्रामवासी को प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए। यहाँ सच है कि भाई डिग्रीधारी शिक्षक हैं। अभी मेरे तरफ से यही गुजारिश होगी ग्राम सभा के लोगों को या आसपास सभी लोगों को, जो भी सरकारी विद्यालय हैं, इस विद्यालय में हर एक टीचर वेल एजुकेटेड होता है, वह डिग्री धारक भी होता है और पात्रता पास करके आया होता है। उससे अब कोई चैलेंज की बात नहीं रह जाती है, वह बेहतर शिक्षा देगा। कभी कभी ये होता है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं और उससे संतुष्ट इसलिए हो जाते हैं कि प्राइवेट विद्यालय वाले टीचर घर घर जा करके उस बच्चे के बारे में और उसकी गलत कमी सही को बताते हैं, और वहाँ से गार्जियन भी जाता है वो पेरेंट्स मीटिंग में और प्राइवेट विद्यालय उससे संतुष्ट करता है, उस कमियों को दूर कराता है। यही चीज़ सरकारी विद्यालय में नहीं हो पा रहा है। न सरकारी विद्यालय में किसी दिन गार्जियन मीटिंग हो रहा है जिससे गार्जियन हमारा आए और अपनी कमी को बताए, अपने बच्चे की कमी को बताए और उसको दूर किया जा सके। सरकार से यह गुजारिश होगी कि वह एक समय रखे कि प्राइमरी विद्यालयों में भी गार्जियन मीटिंग की जाए,
जिससे गार्जियन अपने बच्चों की देख रेख में परिपूर्ण रहे और यहाँ शिक्षक भी उसकी कमी को बताए और गार्जियन से जो उलाहना देनी हो उसको दे। आप प्रधान जी की बाणी और विचार से अवगत सभी लोगों को चैनल के माध्यम से आप कराए हैं। मेरा सभी ग्रामवासियों से विनती है कि आप जो प्रधान जी कहे हैं, जो प्रधान जी का विचार है, ऐसा विचार हर व्यक्तियों में रहना चाहिए। जो नकल करते हैं आप लोग ऊंची ऊंची ये कॉन्वेंट विद्यालयों का। नाम बताइए भैया। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह पड़ेगा। जी प्रधान जी को आप लोग जानते होंगे भली भांति, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब हम लोग गांव में आए हैं तो लोगों से पूछे हैं तो कुछ लोग कहें कि भाई प्रधान जी की सराहनीय कार्य है, आप क्या करें? लोगों का बयान सही था या गलत था? नहीं, सही। ये जो दृश्य दिखा रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश बलिया जिला नगरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोनापाली में पहुंचे हैं। ये सरकार की योजना वृक्षारोपण है। आप प्रधान जी द्वारा मनरेगा के तहत